Hello students, how are you all? Good morning to all of you. I, Acharya Kuldeep Saxena, welcome you in this online video organized by Dr. Devpal Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Billari. Dear students, today we shall discuss the noun. आज हम noun के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि noun जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं उसे व्हाट इज ए नाउन, नाउन क्या होता है। तो नाउन के बारे में आपने अपनी पिछली कक्षा में भी समझा होगा। मैं बताना चाहूँगा कि नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए person, place or a thing। नाउन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन यहां मैंने लिखी है। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अर्थात किसी भी प्राणी के नाम को, पर्सन का अर्थ हम प्राणी से लगाते हैं। जैसे हमने किसी का नाम लिखा मोहन, सोहन, रमा, राधा, etc। ये सभी नाम प्राणी कहे जाते हैं, इन्हें हम पर्सन बोलेंगे। तो किसी भी प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। इसके बाद हम प्लेस का अर्थ होता है स्थान या जगह। तो किसी भी स्थान या जगह का जैसे बोध हो, जैसे स्कूल एक जगह है, टेम्पल भी एक जगह है, पार्क ले लेते हैं तो ये भी हमारा एक प्लेस है। तो इस तरह और भी अन्य नाम हो सकते हैं। तो किसी भी जगह का अगर बोध हो रहा है, जैसे मान लीजिए और एक हमने सिटी ले लेते हैं, हमने लिखा मुरादाबाद, एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस। ओके, इसके अलावा थिंग्स पर आते हैं। थिंग्स का अर्थ होता है वस्तुएं। तो हमारे आसपास बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। उन सभी के नाम नाउन कहे जाते हैं। जैसे हम लिखेंगे चेयर, टेबल, बुक, पेन। We can write more names here as things। ओके, तो ये सभी हमारी वस्तुएं होती हैं, इसलिए इन्हें भी हम संज्ञा कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो किसी प्राणी के नाम को, जगह के नाम को, थिंग्स के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसलिए नाउन की हम परिभाषा लिखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब हमारा एक नया टॉपिक होता है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो जितने भी हमारे नाउन्स होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हम लिख सकते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। वो कौन से होते हैं? नंबर 1 हमारा होता है प्रॉपर नाउन। नंबर 2 में हम लिखेंगे कॉमन नाउन। नंबर 3 में हम लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 हम लिखेंगे मैटेरियल नाउन। और नंबर 5 में हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नामित शब्द होते हैं, उन्हें हम 5 प्रकार
उनके बना सकते हैं, 5 प्रकार में रख सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैं नंबर 1 प्रॉपर नाउन की बात करूंगा, तो प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम होता है। हम लिख सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है। ठीक, जैसे हमने किसी पर्सन का नाम लिखा मोहन, किसी वस्तु का नाम लिखा हमने, हमारे पास अलजेब्रा बुक, और स्थान का नाम हमने लिख दिया मुरादाबाद। तो ये विशेष नाम बन जाते हैं, तो इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी वर्ग या जाति का बोध कराता है। संपूर्ण वर्ग या जाति के लिए एक नामित शब्द यूज किया जाता है। हम लिखेंगे किसी वर्ग या जाति का बोध होता है। तो जिस नाम से हमें किसी वर्ग जाति का बोध होगा उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा एग्जाम्पल में बॉय। अब बॉय शब्द हमें सभी बॉयज की ओर इशारा करता है, संकेत देता है। ठीक, हमने लिखा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट शब्द हमें स्टूडेंट्स के वर्ग जाति के बारे में बताता है। और भी हम लिख सकते हैं, इसमें हमने लिखा फ्लावर, तो फ्लावर शब्द जो है वो सभी तरह के फूलों के लिए यूज किया जा रहा है, यानी कि सभी तरह के जो फूल हैं उन सब के लिए एक कॉमन वर्ड है फ्लावर। तो इस तरह से कुछ शब्द हमारे जो वर्ग या जाति के लिए यूज हो रहे हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहेंगे। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमें किसी समूह या झुंड का नाम होता है। ठीक, इस कलेक्टिव नाउन से हमें नाम लेते ही किसी ग्रुप के बारे में या समूह के बारे में पता चलता है। जैसे मान लीजिए अगर हम क्लास में हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहा, ओके, कि मान लीजिए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम उसे क्लास कहकर संबोधित करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, सैनिकों का दल, तो हम उसे क्या कहेंगे? आर्मी। उसे आर्मी कहेंगे। कहीं हम बाजार जाते हैं, बाजार में देखते हैं बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसे हम क्राउड कहेंगे। क्राउड भीड़ होती है, तो ये सब हमारे ग्रुप नेम्स हैं, यानी कि इनसे हमें झुंड या समूह का पता चलता है, तो इन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नंबर 4 पर हमारा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है।
मटेरियल नाउन में हम उन वस्तुओं के या चीजों के नाम रखते हैं जिनसे हम अन्य चीजें बनाते हैं। ठीक, जैसे हम यहां पे लिखेंगे वे पदार्थ जिनसे हम अन्य वस्तुएं बनाते हैं। ओके, तो उन पदार्थों के नाम हम यहां पर मटेरियल में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया, मान लीजिए हमने लिखा वुड, लकड़ी। वुड क्या होती है? लकड़ी। और लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? विभिन्न तरह का फर्नीचर बनाते हैं। तो इसलिए हमारा वुड एक मटेरियल हो जाता है। ठीक, ऐसे हमने और लिखा गोल्ड। गोल्ड हमारा सोना होता है, धातु का नाम है। और गोल्ड से हम बहुत से क्या बनाते हैं? आभूषण, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। तो गोल्ड हमारा एक मटेरियल है। इसी तरह हम और लिख सकते हैं, हमने लिखा मान लीजिए मिल्क। मिल्क भी हमारा एक मटेरियल है, क्योंकि मिल्क से भी हम बहुत सी चीजें निर्मित करते हैं, बनाते हैं। तो इसलिए इसे हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। और भी अनेक नाम हैं जो हम मटेरियल नाउन में रख सकते हैं। और नंबर 5 पर हमारा रह जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाम होते हैं, वे नाम जो किसी गुण या दशा का बोध कराते हैं। तो ऐसे नाम जिनसे किसी गुण या दशा का बोध हो, वे हमारे भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां एक लिखा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होती है? ईमानदारी। ईमानदारी एक क्या हो गया? गुण हो गया। और मैं अन्य शब्दों में यह भी कहूंगा, कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते। तो ऐसे नाम भी हमारे क्या होते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे जाते हैं। ठीक है, हमने मान लीजिए और लिखा चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड हमारा कहलाता है बचपन। ओके, तो ये बचपन शब्द जो है ये हमें दशा का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? दशा का। तो और चाइल्डहुड को हम देख या छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस ऐसे नामों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, और एक नाम हम यहां दे सकते हैं, हमने लिखा हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस खुशी होती है। ठीक है, और खुशी भी हमारा एक गुण हो जाता है। तो इसलिए हम हैप्पीनेस को क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो इस तरह हमारे ये बच्चों 5 प्रकार यहाँ मैंने आपको बताए हैं। याद करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक, और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सब के बारे में मैंने 1 बाय 1 आपको अभी अच्छे से समझाया है। मैं आशा करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा और डेफिनेशन और काइंड्स को याद कर लें। पीडीएफ से जो कार्य मैं आप तक भेज रहा हूं उसे ठीक प्रकार से अपनी नोटबुक में लिखें। और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई खुशी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।